Good morning, student. We are doing history of 11th standard and theme 7 चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। जो कल्चर ट्रेडिशन में सभ्यता और संस्कृति में और परंपराओं में जो बदलाव आया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सी दिस स्टैंजा, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द फुल चैप्टर। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस स्टैंजा टू यू, सो बी रेडी। From the 14th to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. यूरोप की बहुत सी कंट्री में जो टाउन्स थे वहाँ पर 14 से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, टाउन ग्रो होने शुरू हो गए। ए डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर आल्सो डिवेल्प, और उसी के साथ ही एक विशेष अर्बन कल्चर शहरी सभ्यता भी डिवेल्प हुई। अगर टाउन ग्रो होंगे तो उसके साथ साथ सभ्यता और संस्कृति भी डिवेल्प होती हैं। टाउन्स पीपल बिगैन टू थिंक themselves as more civilized than rural people, और जो शहरों में रहने वाले लोग जो थे, टाउन में रहने वाले लोग थे, वो अपने आप को रूरल मतलब ग्रामीण लोगों से मोर ज़्यादा सिविलाइज्ड और सभ्य समझने लगे, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगे उनसे। टाउन्स particularly फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम बिकम सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, और जो टाउन विशेष तौर पर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम थे वो आर्ट और लर्निंग के सेंटर बन गए। आर्टिस्ट एंड राइटर वर पैट्रनाइज्ड बाय द रिच एंड द एरिस्टोक्रेटेड, और जो वहाँ के अमीर और एरिस्टोक्रेटेड मतलब कुलीन घराने के लोग थे उन्होंने आर्टिस्ट कलाकारों को, राइटर मतलब लेखकों को पैट्रनाइज किया, मतलब अपने यहाँ संरक्षण दिया उन्होंने। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल, और सेम ही टाइम उसी समय में ही प्रिंटिंग की इन्वेंशन हुई, मतलब लिखना शुरू हुआ, छपना शुरू हुआ, तो जिसके द्वारा कई बुक्स बनी और प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल, बहुत से लोगों को उनके प्रिंट्स मिलने लगे, जो किताबें छपी उनके प्रिंट मिलने लगे, इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन डिस्टेंट टाउन और कंट्रीज़, और जो लोग बहुत दूर टाउन्स में और कंट्रीज़ में रहते थे वहाँ पर भी वो छपी बुक्स उनके पास पहुँचने लगी। ए सेंस ऑफ हिस्ट्री आल्सो डिवेल्प इन यूरोप एंड पीपल कंट्रास्ट देयर मॉडर्न वर्ड विद द एंशियंट वन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन। अब क्या, जैसे जैसे टाउन डिवेल्प हुए, अर्बन कल्चर डिवेल्प हुआ, तो साथ ही साथ हिस्ट्री भी वहाँ की डिवेल्प होने लगी, और पीपल जो थे, लोग थे, उन्होंने अपने आप को जो पुराना जो ज़माना था और जो नया अब शुरू हुआ था उन दोनों को साथ में कंट्रास्ट करके कंपैरिजन करके देखा। रिलीजन कम टू बी seen as something which each individual should choose for himself। अब जो धर्म जो था, पहले एक ही धर्म था तो उसी को सभी को अपनाना होता था, लेकिन अब बदलते समय के साथ क्या हुआ कि हर कोई अपना धर्म अपना सकता था, मतलब जिसको जो धर्म पसंद है वह अपना सकता था। द चर्च अर्थ-सेंट्रिक बिलीफ वाज overturned by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Europe-center view that the Mediterranean Sea was the center of the वर्ल्ड। अब जो चर्च, पहले जो चर्च था वही मतलब सब कुछ था, चर्च से ही मनुष्य की ज़िंदगी शुरू होती है और ख़त्म होती है। पहले वो अर्थ सेंट्रिक मतलब ऐसा लोगों का विश्वास था कि जो चर्च है वही अर्थ सेंट्रिक है, मतलब वही ही मुख्य है, सारी धरती पर वही विशेष है और उसी की ही चलती थी। चर्च के पोप की जो थे, पादरी थे वहाँ पर, उन्हीं की ही चलती थी, उन्हीं के सारे लोगों को कार्य करना था। लेकिन जब साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने अपने वैज्ञानिक खोजें की तो उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम जो है, सूर्य जो है वो अर्थ सेंट्रिक है, न कि चर्च, मतलब सूरज से ही सारी जिंदगी है, न कि चर्च से। और यह भी उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो मेडिटेरियन सी है वह ही अकेला जो वर्ल्ड का सेंटर नहीं है। इस तरह से हमने इस स्टैंजा में क्या देखा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 14 से लेकर एंड 17 सेंचुरी में जो चेंजेस आए हैं कल्चर में, ट्रेडिशन में, और जो प्रिंटिंग की इन्वेंशन हुई और धीरे धीरे जैसे रिलीजन्स में थोड़ा परिवर्तन आया, साइंटिफिक मैनर से बदलाव आया लोगों में, तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Okay student, it's enough for today. Have a nice day.